शनि की कथा सुनने से कष्टों संकटों से मुक्ति मिलेगी, लक्ष्मी बरसेगी, मनोकामना पूर्ण होंगी। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, शनिवार को शनि की कथा सुनने से कष्टों संकटों से मुक्ति मिलेगी, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और लक्ष्मी बरसेगी। मित्रों, शनि को न्यायप्रिय देव के रूप में जाना जाता है। वह हमेशा हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। हिंदू ज्योतिष के 9 मुख्य ग्रहों में से एक ग्रह है शनि। कहा जाता है कि अन्य सभी ग्रहों में शनि ग्रह धीमे चलते हैं। यही कारण है कि इन्हें शनेश्वर भी कहा जाता है। ये न्याय के देवता हैं, न्याय के कारक ग्रह हैं। जब भी शनि की 7.5 चलती है या शनि की ढैया चलती है तो निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। शनि यदि जन्म पत्रिका में अच्छे स्थान पर बैठे हैं तो निश्चित रूप से ये रंक से राजा बनाते हैं, लेकिन यदि शनि की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो निश्चित रूप से राजा से रंक बनाने में कसर नहीं छोड़ते हैं। शनि की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, शनि की 7.5 हो या शनि का ढैया हो, निश्चित रूप से शनि की कथा सुनने से कष्टों संकटों से मुक्ति मिलेगी, लक्ष्मी बरसेगी, सभी प्रकार के सुख वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। शनि की यह कथा प्रत्येक शनिवार को सुने, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, सभी प्रकार के सुख मिलेंगे, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जन सामान्य में फैली मान्यता के अनुसार नवग्रह परिवार में सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन महर्षि कश्यप ने शनि स्तोत्र के एक मंत्र में सूर्य पुत्र शनिदेव को महाबली और ग्रहों का राजा कहा है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव ने शिव भगवान की भक्ति व तपस्या से नवग्रह में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। एक समय सूर्यदेव जब गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कालांतर में छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण काले रंग को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। शनिदेव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव आराधना की तथा घोर तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया था। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने प्रार्थना की और युगों युगों से मेरी माँ छाया की पराजय होती रहे। उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित व प्रताड़ित किया गया है, इसलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं शनिदेव अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली व पूज्य बनूं। तब भगवान शिवजी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वीलोक के न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्री हैं तथा सौराष्ट्र उनका जन्म स्थल माना जाता है। शनि व्रत अग्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह की मुक्ति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार शनिदेव की व्रत एवं पूजा की जाती है। व्रत कथा प्रारंभ। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य जी हैं जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 वर्ष एक राशि पर रहूँगा, 1 साल 2.5 वर्ष तक रहूँगा।
बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की 7.5 आने पर उनकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब वह एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान पर उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसके मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहु तेरा समझाने पर भी जब वह न मानी तो राजा ने उसे तेली को बुलाया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि शनिदेव जैसा दुख मुझे दिया है किसी को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा, मेरी जो कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर वापस दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर पर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि खूंटी हार निकल गई थी, वही अब उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहाँ पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी व आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कष्टों संकटों से मुक्ति मिलती है। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़नी चाहिए। शनि की महादशा चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है, शनि की महादशा अंतरदशा में भी इस शनि की कथा को सुनने से कष्टों संकटों से मुक्ति मिलेगी, लक्ष्मी बरसेगी, मनोकामना पूर्ण होंगी। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए, उनकी परिक्रमा करना चाहिए। निश्चित रूप से शनि से आपको मुक्ति मिलेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। एक और उपाय हम आपको बताते हैं। एक मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा मीठा तेल लेकर उसमें काले तिल डालें और अपना चेहरा देखें घर के बाहर। यदि उसको डालते हैं कच्ची मिट्टी में तो निश्चित रूप से शनि का कष्ट खत्म होगा, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, संकटों से मुक्ति मिलेगी, लक्ष्मी बरसेगी, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। शनि की इस कथा सुनने से सभी प्रकार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त होंगे।
कष्टों से मुक्ति मिलेगी, मनोकामना पूर्ण होंगी। यह कथा हर शनिवार को सुनना चाहिए। सभी लोग सुने तो निश्चित रूप से उन्हें सभी प्रकार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।